नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है शुभम से एजुकेशनल हब पर। हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक को कंसीडर कर रहे थे। तो कल मैंने चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के सूत्रों को बता दिया था, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करा लिया था। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवाल है उस सवाल को लेंगे। इसलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपये का ऋण लेता है। क्या कह रहा है, करीम जो है बैंक से कितने का ऋण ले रहा है, बैंक से ऋण ले रहा है 15,000 रुपये का, 15,000 रुपये का ऋण लेता है। फिर करा बैंक पौधों की खरीद के लिए 20% की छूट देती है। जैसे हम किसी बैंक से उधार लेते हैं तो बैंक से उधार लेने पर बैंक वो क्या करती है, कृषि कार्य हेतु या किसी और कार्य हेतु होता है तो कुछ छूट दे देती है, उतना रुपये आपको वापस नहीं करना होगा। तो इसका 20% जो छूट दे रही है, कितना बैंक 20% दे रही है छूट, जो छूट दे रही है वो है 20%। फिर कह रहा है छूट के बाद जो शेष राशि बचती है, यही ना होगा, अगर बैंक छूट देगा पूरा तो छूट देगी नहीं, तो करीब 20% छूट दे रही है, परंतु जो शेष राशि बच रही छूट के बाद उस पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में वो बैंक को कितना वापदा करेगा। जो आ रहा दर है वो दर कितना है, 9% है। दर कितना है, 9% है और समय 4 वर्ष है। सवाल समझिएगा क्या कह रहा है बैंक से 15,000 रुपये उधार लिया गया। बैंक वालों ने कहा कि 20% आपको छूट दिया जाएगा, 20% आप हमको मत दीजिएगा, पर जितना रुपये बचेगा 20% के बाद जो जितना रुपये बच रहा है उस पर 9% की दर से हम आपसे ब्याज लेंगे। 9% की दर से हम क्या लेंगे, आपसे ब्याज लेंगे। और ब्याज का रेट कौन सा है, ये साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज की दर से 9% वार्षिक साधारण ब्याज, 9% वार्षिक साधारण ब्याज है। ठीक है, मतलब क्या, 15,000 रुपये में 20% छूट हो गया और जो पैसा बच रहा है उस पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में करीब कुल कितना बैंक को पैसा वापस करेगा। देखिए, बैंक को जो ब्याज देने वाला होगा, ब्याज देय राशि क्या होगी, ब्याज देय राशि मतलब 20% छूट हो जाएगा तभी ना उस पर राशि देगा, तो जाएगा 15,000 में से घटा देंगे ना, 15,000 में क्या घटाएंगे, 15,000 था उसी में से उसका 20% घटा देंगे। यही ना कि 15,000 था, 20% छूट हो गया, तो 20% किस पर छूट होगा, जो कर्ज लिया उसी पर छूट होगा ना, तो जो छूट हुआ उस छूट को उसमें से घटा देंगे। तो छूट में से घटा देंगे तो आ जाएगा 15,000 माइनस 15,000 गुणे 20/100, 1 0 2 0 कट गया। ठीक है, आ जाएगा 15,000 माइनस 15 दूना 30, 3,000 आ गया। इसका 20% क्या आ गया, 3,000, घटा देंगे तो आ जाएगा 12,000 रुपये पर करीम को ब्याज देना होगा। करीम कितना देना होगा, 12,000 पर ब्याज देना होगा। तो इसलिए हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर बताया था कल, मूलधन यही हो जाएगा। अब मूलधन गुणे समय कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। दर कितना है, 9% मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100, 0 0 काट देंगे, आ जाएगा 22 चौक 48, 480 गुणे 9, 9 0 0, 9 8 72, 4 9 36, 4 40 3 43 रुपये। जो ब्याज हमारा हो गया 4,320 रुपये हो गया। तो अब बैंक को कितना वापस करेगा, देखिए छूट दे दिया तो छूट के बाद यही रुपया बचा, छूट के बाद ये रुपये बचा, ये रुपये तो देगा ही प्लस उस पर ब्याज भी देगा। तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन, या कह सकते हैं करीम द्वारा वापस किया जाने वाला धन, क्या हो जाएगा, 12,000 रुपये था छूट के बाद और इस पर ब्याज हमारा 4,320 रुपये हो गया, हो जाएगा 16,320 रुपये वो बैंक को वापस करेगा। आ गया समझ में, हमने क्या किया, उसका 20% छूट निकाल दिया
और छूट में से छूट को कुल राशि में से घटा दिया तो वही राशि उस करीम को वापस करनी होगी, परंतु उतनी तो राशि वापस करेगा पर 4 वर्ष का ब्याज भी तो उस राशि पर देगा। तो देखिए वो राशि तो वापस किया प्लस उस राशि पर 4 वर्ष का 9% की दर से ब्याज जो था इतना और उसको दोनों को जोड़ दिया तो बैंक को कितना रुपये वापस करेगा? 16,320 रुपये वापस करेगा। ठीक है, इसी कड़ी में नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल अच्छा था, 2 स्टेप में सवाल थे। सवाल को समझना था कि छूट किस पर मिल रहा है, कितना राशि देगा, कितना ब्याज बनेगा और अंत में कितना राशि उसे देना पड़ेगा। ये देखिए अच्छे जो स्टेप के सवाल होते हैं बहुत बारीकी समझना पड़ता है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है 500 रुपये के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। कह रहा है 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो निकल जाएगा PRT मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100 से ब्याज निकल जाएगा इसका। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी साधारण ब्याज की दर से किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। देखिए किस दर से किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। पहले जो दिया वही लिख ले, समय कितना है? 20%। पूछ रहा है किस दर से न, तो मान लेंगे माना दर कितना है? दर R है, दर इज इक्वल टू R है, मान ले R%। ठीक है, दर R है, R%। वार्षिक की बात कर रहा है ना, दर माना दर R% वार्षिक है। फिर उसके बाद कह रहा है कोई धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा, किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। फिर मान लेंगे तथा जो मान है दर उसी जगह तथा मूलधन कितना मान लें? X रुपये मान लें, मूलधन X रुपये मान लें तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना हो जा रहा है मिश्र धन है। और ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है 4x और मूलधन है x, तो हमारा आ जाएगा 3x रुपये। क्या हो जाएगा? 3x रुपये हो जाएगा ब्याज हमारा। तो ज्ञात करना है दर हमको, तो हम निकालेंगे, सूत्र रख देंगे। दर बराबर सूत्र क्या होता है? बराबर सूत्र यही होता है ना कि ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे समय। चलिए इस पर मान रख देते हैं हम। ब्याज हमारा है 3x, ब्याज निकाले ना 3x गुणे 100 बट्टे मूलधन x माने थे तो x गुणे समय 20 वर्ष। 1 0 से 1 0 कटा, 2 पंजे 10 और x से x कट गया। कितना बचा? 3 पचे 15। कितना % वार्षिक हो गया? 15% वार्षिक हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया 15% वार्षिक। इसी कड़ी में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 560 है, तो मूलधन बताइए। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए मत सोचिए कि हम सवाल क्यों बता रहे हैं, हम आपको सवाल उस तरीके को बताने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। और आपको पता खुद होगा कि इस चैप्टर से सवाल जरूर 2 पूछे जाएंगे, एक नंबर में, एक 2 नंबर में इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर कितना हो गया? 6%। प्रश्न बस फुल लेते हैं। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 560 रुपये है, तो मूलधन बताइए। ठीक है, तो मान लेंगे दर दिया है 6%, समय दिया है 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष है। समय कितना है? 2 वर्ष। और मिश्र धन है 560 रुपये, और जो मिश्र धन हमारा है वो 560 रुपये है। जो मिश्र धन है कितना है? 560 रुपये है। पूछ क्या रहा है? मूलधन बता रहा, पूछ रहा है। मान लेंगे
माना मूलधन कितना है, x रुपया, मूलधन x रुपया है। तो ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है हमारा, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा है 560 रुपये और मूलधन हमारा x रुपये। तो ब्याज हमारा ये हो गया ना, जो था हम वही कर दिए हम। अब सूत्र हम लिखते हैं ब्याज का, ब्याज बराबर मूलधन होता है गुणे समय होता है गुणे दर होता है बट्टे 100 होता है। तो ब्याज हमारा कितना है, 560 माइनस x है, बराबर मूलधन x माने हैं, समय 2 वर्ष दिया है, दर 6% है बट्टे 100। काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो आसानी होगी गुणा करने में। चलिए गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे ना, 100 भाग में रहेगा तो गुणा में तो जाएगा 56000, इतनी में 2 जीरो और बढ़ा दिए, माइनस 100x बराबर 6 दूना 12x। ठीक है, ऐसा करते हैं 100x को उस तरफ ले चले जाते हैं तो 12x उस तरफ है और ये जाएगा तो जाएगा 100x और बचेगा कितना 56,000। ये हो जाएगा 112x बराबर 56,000। तो x बराबर हो जाएगा 56,000 बट्टे 12। काटते हैं 112, किससे कटेगा, कोई बड़ी संख्या से काटते हैं तो आसानी और रहे। 28 से काटते हैं, 28 चौका 112, 28 दूना 56 होता है, 56 दूना 112 होता है और 28 दूना 56 होता है, 3 जीरो और 4 पंजे 20, 2 जीरो। तो जो हमारा मूलधन आ गया, कितना आ गया, मूलधन बराबर कितना आ गया हमारा 500 रुपया। मूलधन कितना हो गया हमारा 500 रुपया। ठीक है, अब इसी पकड़ी में अगला सवाल देखते हैं। यदि आपको लगता है थोड़ा तेज हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सवालों को नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, रोक करके, और आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए अगला सवाल है, 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। कह रहा है 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का कितना अंतर होगा। तो हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों पूछ रहा है। तो देखिए मूलधन दे दिया है ना, मूलधन कितना है 100 रुपये, मूलधन 100 रुपये, दर 10%, दर 10% और जो समय दिया है 2 वर्ष, समय जो है 2 वर्ष है। तो हम दोनों ब्याज निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चलिए हम दोनों ब्याज निकालते हैं। जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, सूत्र हमको पता ही है कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100, यही होता है ना। चलिए मान रखते हैं, मूलधन हमारा है 100 रुपये गुणे समय कितना है 2 वर्ष, दर 10% बट्टे 100, 100 से 100 कट गया, 10 दूना 20 रुपये, आ गया क्या साधारण ब्याज। अब चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P कोष्टक में, फिर कोष्टक 1 + R/100 की पावर n - 1, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। अगर -1 ना होता तो ये चक्रवृद्धि मूलधन का सूत्र हो जाता। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है तो क्या हो जाएगा, इसमें मान रख दें हम, मान रखेंगे P मूलधन, मूलधन कितना हो जाएगा 100 रुपये, कोष्टक में 1 + R दर कितना है 10% बट्टे 100, n वर्ष कितना है 2 वर्ष -1, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आएगा 100 और इसको हल करेंगे 10 एक कम 10 + 1 बट्टे 10 की पावर 2 - 1, फिर हल करेंगे 100, ये हो जाएगा 11 गुणे 11 बट्टे 10 गुणे 10, 11 बट्टे 10 का होल इसका 11 गुणे 11 10 बट्टे 10। ठीक,
अब क्या कर देंगे, बारी बारी गुणा कर देंगे, यही ना करेंगे। हो जाएगा 100 गुणे 11 के हम 121 बट्टे 100 माइनस 100। देखिए 100 का एक बार इसमें गुणा, 100 का एक बार इसमें गुणा, 100 एक कम 100। ये देखिए 100 से 100 कट गया, 121 माइनस 100, 121 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 21 रुपये। देखिए ब्याज हमारा साधारण ब्याज आया 20 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज आया 21 रुपये। तो देखिए अब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज तो आ जाएगा क्या, बराबर चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये और साधारण ब्याज 20 रुपये, आ जाएगा 1 रुपये। तो पूछ नहीं रहा था कि 100 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा, तो हमारा आ गया 1 रुपये। ठीक, इसी तरीके से और कुछ सवाल देखते हैं। कुछ और सवाल हैं। 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या कह रहा है, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का। देखिए 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है P कोष्ठक में 1 प्लस R के पावर n, 1 प्लस R अपान 100 के पावर n। चलिए इसी में मान रख देते हैं हम। मूलधन हमारा कितना है, 500 रुपये है, 1 प्लस दर कितना है 10 बट्टे 100, पावर इस समय कितना है 2, 0 0 कट गया, हो जाएगा 500। इसको हल करेंगे 10 एक कम 10 प्लस 1 बट्टे 10 के पावर 2, हो जाएगा 500 गुणे 11 बट्टे 10 गुणे 11 बट्टे 10, 1 0 से 1 0 2 0 कट गया, 5 गुणे 121 हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 एक कम 5 एक 6, कितना हो जाएगा 605 रुपया हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है तो आप तो आसानी से हो जाएगा, सूत्र पे ही रख देंगे। कुछ और सवाल देखते हैं जो अच्छे सवाल हों। देखिए एक सवाल आता है बढ़िया, कल बताया था जनसंख्या वाला, एक नगर की जनसंख्या देखिए आ गया है वो सवाल, जनसंख्या वाला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करा एक नगर की जनसंख्या जो है, एक नगर की जनसंख्या जो है वो है 10% की दर से बढ़ रही है। कितने परसेंट की दर से बढ़ रही है, 10% की दर से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या 10% दर से वृद्धि हो रही है और वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 14,000, 1,40,000 है। कितना है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 40,000, 1,40,000। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद नगर जनसंख्या क्या होगी, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या। कल सूत्र बताया था कि अगर संख्या बढ़ रही है तो प्लस रखेंगे और घट रही है तो माइनस रखेंगे। इस सूत्र में वही चक्रवृद्धि मिश्र धन का ही सूत्र होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है हमने बताया था, क्या बताया था, 3 वर्ष बाद निकालेंगे। 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जो संख्या जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या गुणे कोष्ठक में 1 प्लस किस दर से बढ़ रही है, वृद्धि दर। क्या कर दें हम, लिख दें वृद्धि दर, वृद्धि दर बट्टे 100 और कितने समय के लिए हो रही है,
ठीक है, तो रख देते हैं इसमें मान, और हमारा 3 वर्ष बाद जो वर्तमान जनसंख्या है आ जाएगा। परंतु यहाँ देखिए ध्यान दें कि -1 है, ये रहा। नहीं 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 1 मिनट, -1 होता तो बस केवल वो निकलता है ना, ठीक है, -1 नहीं रहेगा। ठीक है, बस मान रखते हैं वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,40,000 गुणे 1 प्लस वृद्धि दर कितनी है 10%, 10/100 कितने वर्ष, 3 वर्ष में, 0 से 0 कट गया, तो जाएगा 1,40,000 गुणे 10 से कम 10 से 11/10, तो 11 गुणे 11 गुणे 11 क्योंकि क्यूब है, बट्टे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 1 2 3, तो जाएगा 140 गुणे इस 11 का क्यूब है, तो 11 क्यूब होता है 1331, 14 गुणा कर देंगे, 14 एक कम 14, 14 28, 14 42, 42 एक 43, हासिल 4, 14 42, 42 4 46, हासिल 4, 14 कम 14, 14 4 18, 1 0 लग जाएगा, हो जाएगा 1,86,340। ये हमारी जनसंख्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद, क्या हो जाएगी 1,86,340। देखते हैं इस टाइप के और कुछ सवाल हैं। हाँ, एक सवाल देखिए कमी का है, एक सवाल कमी का है। कमी का सवाल देख लेते हैं, तो हमारे इससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे हम उस सवालों को हल कर लेंगे। चलिए कमी वाला सवाल देखते हैं। कमी वाले सवाल, देखिए कमी वाला सवाल कह रहा है एक नगर जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% कम हो जाती है, 5% की दर से कमी, प्रतिवर्ष कितना हो रही है, 5% की दर से कमी हो रही है। इस नगर की वर्तमान जनसंख्या 3,610 है, तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी, कितनी जनसंख्या थी। अब देखिए कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, हमें माइनस लगा देंगे, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व फॉर्मूला देखिए ध्यान देंगे, वर्तमान जनसंख्या, जो हम पिछले सवाल में देखिए, पिछले सवाल तो ध्यान दीजिएगा, जो पिछला सवाल था वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा था, वर्तमान जनसंख्या मतलब वर्तमान संख्या दिया था और आगे का पूछ रहा था, तो जो आगे वाला था यहाँ पर था, आगे वाला जो था यहाँ पर था, वर्तमान यहाँ पर था। पर अगर इस समय देखो ध्यान दीजिएगा, एक बार थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 3 बिंदु है, ये है भूत, ये वर्तमान और ये भविष्य। यदि कहता 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, अगर 2 वर्ष बाद का पूछता, 2 वर्ष बाद का पूछता तो पहले कौन आता, ये आता ना। अगर हम इधर चल रहे हैं, देखिए हमेशा चलेंगे किधर से, इधर चलेंगे, तो पहले कौन आता, ये आता, तो सूत्र में आगे ये होता फिर वर्तमान होता, यही था ना कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान लगा के सूत्र लगाए थे, ठीक। परंतु अब पूछ रहा है, वर्तमान दिया है और 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो पहले कौन आ रहा है, वर्तमान आ रहा है ना, तो सूत्र में वर्तमान पहले आ जाएगा। जिस तरीके से जब इस दोनों की बात कर रहे थे तो ये दोनों पहले आया, जब ये सवाल इन दोनों का बात कर रही थी सवाल ये अपना, तो किस में आएगा, ये पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। पर जब इस दोनों का बात करेंगे तो ये वो पहले आएगा ना, जब इन दोनों की बात करेंगे भूत वर्तमान की तो वर्तमान पहले आएगा, अगर भविष्य वर्तमान की बात करेंगे तो भविष्य पहले आएगा, ठीक। तो हम कौन सा पहले लेंगे, वर्तमान लेंगे। याद करने का तरीका बता रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा समझ लिए तरीके से। तो क्या हो जाएगा सूत्र, वर्तमान जनसंख्या, पहले देखिए आ गया ना वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या बराबर, वर्तमान जनसंख्या बराबर 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी जो जनसंख्या,
और कोष्टक में 1 माइनस कौमी दर बट्टे 100 का पावर कितना समय है ये। ठीक, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 3610। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या ने पूछ रहा है तो वही x मान लेते हैं। 1 माइनस कौमी की दर हो रही 5% बट्टे 100, कितने वर्ष 2 वर्ष, काट देंगे आ जाएगा 20, तो जाएगा 3610 बराबर x गुणे 20 एकम 20, 20 एक, देखिए ध्यान दीजिएगा 20 एकम 20, 20 में से एक गया हो जाएगा 19 बट्टे 20, 19 गुणे 19 बट्टे 20 गुणे 20। देखिए गुणा नहीं करते हैं, गुणा करेंगे तो हमको थोड़ा आसानी दिखेगी। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये दोनों भाग में धरेगा तो गुणा में, तो जाएगा 20 गुणे 20 बट्टे, और ये गुणा में तो आ जाएगा भाग में। देखिए 19 से कट रहा है क्या, ये 19 एकम 19, 19 काटेंगे तो 19 एकम 19, क्या बचेगा 17 से बचा, 19 नवा 171। ठीक, फिर 19 से काटेंगे, 19 एकम 19 10, गुणा कर दे रहे हैं, 2 दूना 4, क 0 1 2 3 3 0, तो यानी कि उस नगर की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी रही होगी 4000 रही होगी। यानी कुछ नगर की दो वर्ष पूर्व जनसंख्या रही होगी वो 4000 रही होगी। इस तरीके से हमारे ब्याज पर जितने कुछ सवाल थे हमने बहुत सारे सवालों को ले लिया है, और आगे भी बहुत कुछ सवाल आएंगे, तो उस सवालों को हम जब हम श्योर सीरीज या मॉडल पेपर जो क्वेश्चन आंसर पेपर को सॉल्व कराएंगे उसमें उसको ले लेंगे। जो कुछ सवाल जो पूछे गए हैं एग्जाम में वो भी उसमें आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।